बिहार छोड़ के सभी राज्यों में कृषि बाजार समितियों में किसी न किसी प्रकार से सुविधा शुल्क या फिर इस तरह के टैक्स लगाए गए। हमें पूरा विश्वास है, हमारे गठबंधन के नेता जो माननीय हेमंत जी उनको विश्वास है, और हमने एक नहीं 4 उपचुनाव जीत चुके हैं। 5वां उपचुनाव भी हम लोग जीतेंगे भारी मतों से जीने। चितरपुर स्थित गांधी जमनी में कांग्रेस का बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम व विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो मौजूद हुए। इसी दौरान मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए की जीत पक्की है। वहीं यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव रामगढ़ विधानसभा का आगे का भविष्य तय करेगी। साथ ही रामगढ़ में एनडीए कहीं नहीं है। इधर रामगढ़ विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने भी कहा कि रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस 3 वर्ष में कई तरह के विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिसका लाभ आम जनता को सीधे तौर पर मिल रहा है। गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार बजरंग महतो जी को दिया गया है और 27 तारीख को चुनाव है। ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोग चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, और हम चुनाव प्रचार 2-4 मुद्दे को लेकर हम जाना चाहते हैं। पहला ये मुद्दा ये है कि हेमंत जी के नेतृत्व में 3 सालों में जो हम लोगों ने काम किए, अभी बादल जी ने सारे चीजों को विस्तारित रूप से बताने की काम किया है। दूसरा, कांग्रेस की जो विचारधारा जो है, हम भाईचारा की बात करते हैं, सद्भावना की हम बात करते हैं, हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, और हम विकास की बात करते हैं, और सभी की बात हम करते हैं। एक हमारा विचारधारा वो भी हमारे जो पूर्वज ने हमें दिया है, चाहे आज़ादी का पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक, उस विचारधारा से कभी भी कांग्रेस नहीं हटकर आई है। और हम उन क्षेत्र को, उन लोगों को जो उपेक्षित है, जो लोग आज कमजोर हैं, उसके उत्थान की हम बात करते हैं, और सभी को सुखी और स्वावलंबी कैसे बने, उसका निरंतर हम प्रयास करते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति में अगर भारत के अगर देखा जाए इतिहास को, वर्तमान 2014 के बाद से हमने देखा है कि जब हम कोरोना महामारी में काल में हमारी स्थिति ऐसे खराब हो गया था कि हम खाने के लिए हम मर रहे थे, अनाज के लिए हम मर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे परिवार जो था जो उसका हर दिन 70 लाख करोड़ का इजाफा हो रहा था। तो हमारी विचारधारा ये था कि हम समता पर विश्वास करते हैं। ये विचारधारा को लेकर हम जाएंगे। दूसरी बात, जो लोकतंत्र में जो हमें अधिकार दिया है कि दबे हुए, कुचले हुए, या जो उपेक्षित है, या जो विस्थापित है, ये सारे लोग का लोकतंत्र जो अधिकार दिया, उस आवाज उठाने की हम काम करेंगे। और हम आसू सुप्रीमो का साफ कहना है कि सरकारी तंत्र का यहाँ दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या इस पर सच्चाई? एक मिनट, जो प्रश्न हुआ उसके बाद तो हमने, हमारी जो ममता देवी जो यहाँ की विधायक 3 साल तक रही, और उन्होंने उस समय, आप सब जानते हैं पत्रकार जब है, वो किनके लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के उपेक्षित लोगों के लिए आवाज उठाने की काम किया। लेकिन जो भी कारण हो, उनको जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। ये विचार हम यहाँ की जनता, रामगढ़ की जनता करना चाहेंगे कि आप देखिए सही और गलत क्या है। यही हम विचार करने, यही 3-4 इशू लेकर हम जाएंगे, और निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है, हमारे गठबंधन के नेता जो माननीय हेमंत जी उनको विश्वास है, और हमने एक नहीं 4 उपचुनाव जीत चुके हैं। 5वां उपचुनाव भी हम लोग जीतेंगे भारी मतों से जीतेंगे, विश्वास हमको है। मंत्री जी, आज बाबूलाल मरांडी ने आपके मुखिया हेमंत सोरेन पे ये आरोप लगाया है कि वो अपराधियों के सैया हैं, और उन्होंने कहावत भी कही है सरेआम कि अब जो अपराधी हैं उनके वो सैया है, और सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का जो है, एक हम बोलेंगे, किसी का भी हम सम्मान से हम बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी या हमारा जो विचारधारा है, हम सारे लोग को सम्मान से बात करते हैं। किसी का चरित्र व्यक्तिगत लेकर हम लोग बात नहीं करते हैं। इस शिष्टाचार हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है। ये शिष्टाचार कांग्रेस को, इस देश के लोगों को
विरासत में मिला है, लेकिन उस शिष्टाचार को कुछ ऐसे दल के नेता है वो भूल रहे हैं। बादल जी क्या कहेंगे आप कृषि मंत्री के नाते? बिहार छोड़ के सभी राज्यों में कृषि बाजार समितियों में किसी न किसी प्रकार से सुविधा शुल्क या फिर इस तरह के टैक्स लगाए गए। हमने अभी सिर्फ प्रस्ताव लिया, विधेयक महामहिम के यहाँ से पारित होके हमारे पास आया है, गजट प्रकाशित होना है। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आएगी, जिसमें कल 2 बार हमने झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और उनके लोगों के साथ वार्तालाप किया। जनाब आलमगीर आलम साहब भी साथ थे। हमने कहा कि रूल्स आप जो भी सकारात्मक सुझाव देंगे, आप हमारे अंग हैं और हम आपको कहीं दरकिनार नहीं करेंगे। सरकार जनहित में, किसानों के हित में, मंडियों के जो हालात जर्जर हो चुके हैं उसको लेकर, और हर सरकार को यह कर्तव्य होता है कि हम अपने रेवेन्यू को, रिसोर्स को क्रिएट करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर मॉडल एक्ट जो पूरे देश में सारी मंडियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए केंद्र सरकार का फेडरल सिस्टम में हमें कुछ सहयोग करना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारी केंद्रीय सहायताएं बंद हो जाती हैं। उनके चिट्ठी के आलोक में हम सब यह कवायद कर रहे हैं। किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं होगा? बात हमने कहा, इस देश और राज्य को चलाने के लिए रेवेन्यू सुविधा हम देंगे, मूल्य संवर्धन होगा, उनके लाभ में वृद्धि होगा, उनको बाजार मिलेगा,
तो उनके बेहतरी के लिए हम ये काम